अस्सलाम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर एक शादी हुई है, ठीक है, शादी हुई है पाकिस्तानी कानून के तहत। पाकिस्तानी कानून जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत उनकी शादी दर्ज रजिस्टर्ड हुई है। अब उन्होंने जो MRC इशू करवाया उसको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाने के बाद उन्होंने आउट ऑफ कंट्री उसको यूज़ किया, ठीक है। दोनों हस्बैंड और वाइफ आउट ऑफ कंट्री में हैं। अब वहाँ पे वो सेटल है, ठीक है। अब नाचाकी की सूरत में अब दोनों की आपस में नहीं बन रही तो औरत क्या करती है, वो हुला का केस फाइल करती है जिस कंट्री में वो रह रही है। फॉर एग्जांपल वो UK या USA में रह रही है तो वहाँ पे उसने वहाँ के कानून के मुताबिक हुला का केस फाइल कर दिया, ठीक है। और वहाँ के कानून के मुताबिक उसको हुला की डिग्री भी मिल गई। तो अब वो जो औरत है वो ये चाह रही है कि जो हुला की डिग्री मुझे मिली है उसी को बेस बना के मैं पाकिस्तान की जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी दर्ज रजिस्टर्ड है वहाँ पे मैं सबमिट करवाऊँ और मुझे तलाक सर्टिफिकेट मिल जाए। तो क्या उसे तलाक सर्टिफिकेट मिल जाएगा या नहीं, इस सिनेरियो के हवाले से ये है कि सबसे पहली बात यह है कि उसकी शादी हुई है रजिस्टर्ड पाकिस्तानी कानून के तहत, ठीक है। अब पाकिस्तानी कानून के तहत अगर शादी रजिस्टर्ड हुई है, वो आउट ऑफ कंट्री में चले गए, वहाँ पे जो भी उनके मामलात है वहाँ पे इवन कि उसने हुला की डिग्री भी ले ली तो वो उसने वहाँ के कानून के मुताबिक ली है। वहाँ पे उसकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं हस्बैंड की तरफ से, उसके जो राइट्स हैं हस्बैंड की तरफ से उसे वो डिमांड कर सकती है, वो वहाँ के कानून के मुताबिक हैं। अब उस डिग्री को बेस बना के अब वो कहे कि मैं यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाऊँ और मुझे तलाक सर्टिफिकेट मिल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर देखा जाए हस्बैंड की तरफ से या औरत की तरफ से, इवन उसने हुला की डिग्री ली या हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दी वहाँ पे ही, ठीक है, तो पाकिस्तान में उन्होंने प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट ही नहीं की, यूनियन काउंसिल में उन्होंने तलाक सबमिट ही नहीं करवाई और अब वो ये चाह रहे हैं कि तलाक सर्टिफिकेट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। इसके लिए ये है कि औरतें, ठीक है, वहाँ के कानून के मुताबिक उसने हुला ले लिया, लेकिन उसने पाकिस्तान में भी हुला का केस फाइल करना है और फिर पाकिस्तान से जब हुला की डिग्री पास होगी तो वो यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाएगी तो उसको तलाक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके लिए उसने यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है कि उसने पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से टेस्ट करवा के भेजनी है, ठीक है। और उसका केस यहाँ पे पाकिस्तान में फाइल होगा और अगर वो पाकिस्तान नहीं आ सकती तो डेफिनेटली जिसको उसने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई होगी वो कोर्ट में पेश होगा, उसके बयान रिकॉर्ड होंगे और फिर जो हुला की डिग्री पास होगी तो वो यूनियन काउंसिल में सबमिट करवा के तलाक सर्टिफिकेट इशू होगा। और जब तलाक सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसका डेटा क्लियर होगा, ठीक है, वरना वो पाकिस्तान में उसकी शादी रजिस्टर्ड ही रहेगी, ठीक है। और अगर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया तो सेम यही प्रोसेस है कि वो आउट ऑफ कंट्री से डिवोर्स भेजेगा, एक कॉपी लड़की को भेजेगा, एक मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में भेजेगा, अगर तो लड़की पाकिस्तान में है तो, ठीक है। तो यह है कि पाकिस्तान में भी वो अपना अटॉर्नी मुकर्रर करेगा जो यूनियन काउंसिल में जाएगा और उसके बिहाफ पे उसको तलाक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर लड़की आउट ऑफ कंट्री में है तो वहाँ पे ही उसको वो डिवोर्स दे देगा और जो एक कॉपी होगी वो यूनियन काउंसिल में भेजेगा, ठीक है। और यूनियन काउंसिल में जब वो भेजेगा तो फिर पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत पड़ेगी उसे और वो पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से टेस्ट करवाने के बाद भेजेगा पाकिस्तान में, किसी भी बंदे को वो भेज सकता है, तो वो उसकी प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करेगा। अब ये जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने डिवोर्स पाकिस्तानी कानून के तहत नहीं ली, मैंने आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे मैं रह रही हूँ उस कानून के तहत ले ली है, तो वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो उस कानून के तहत हुला की डिग्री पास हुई है, वो आपने UK USA या जिस भी कंट्री में आप रिजाइड कर रही हैं उस कानून के तहत लिए, वहाँ पे जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो अलग हैं। पाकिस्तान में जो हस्बैंड के राइट्स हैं या औरत के राइट्स हैं या हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ है ऑब्लिगेशंस हैं वो अलग है, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है। और अगर आप हुला का केस फाइल करवाना चाहती है या मर्द डिवोर्स भेजना चाहता है आउट ऑफ कंट्री से या कोई भी आपका केस है तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड है, तब भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।